नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको रामगढ़ से बताएंगे, जहां पतरातू में रेलवे पटरी बिछा रही हरदेव रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर हवाई फायरिंग के बाद काम पूरी तरह से बंद है। वहीं मजदूर दहशत में हैं और कैंप में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस को अब तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं लग सका है। एसपी ने मामले की जांच और अपराधियों की धरपकड़ के लिए पतरातू एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी की टीम का गठन किया है। आपको बता दें कि मंगलवार को 5 बाइक पर 8-10 की संख्या में आए अपराधियों ने 5 से 6 राउंड तक फायरिंग की थी। साथ ही काम बंद करने की भी धमकी दी थी। बिना टॉकीज के पास हुई इस वारदात के बाद पूरे पतरातू इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं हजारीबाग में एक लड़की का बार बार हो रहा अपहरण पुलिस के लिए चुनौती का सबब बन गया है। बड़कागांव थाना क्षेत्र के गोंदलपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही। दरअसल लालदेव कुमार की नाबालिग बेटी के अपहरण से जुड़े मामले में बड़कागांव थाने में 2 कांड दर्ज है, जिसके आधार पर अभियुक्त को बाल सुधार गृह भेजा गया है। वहीं अगवा लड़की का कोर्ट में बयान दर्ज कराकर माता पिता को सौंप दिया गया। घर जाने के बाद पुलिस ने उसे फिर से बरामद किया। इसके बाद जब उसे कोर्ट और सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया गया तो उसने घर जाने तक से इनकार कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद उसे स्वाधार गृह भेजा गया था, जहां से वो कुछ दिन पहले 6 अन्य लड़कियों के साथ भाग गई। वहीं अधिकारियों से होते हुए ये मामले सीएम और अब राज्यपाल तक पहुंच गए हैं, जिसके बाद राज्यपाल ने जल्द ही लड़की के रेस्क्यू का भरोसा दिया है। प्रेम में संघर्ष का बात चल रहा था। अचानक हमको फोन किया वो लोग कि लड़की नहीं मान रहा है, तेरा घर जाना खोजना पाइए। हम बोले हम हजारीबाग में भैया शाम में आएंगे। ये लोग सुना नहीं, पूरा 100 आदमी बीच मेरा घर पहुंचा दिया था। हम अपहरण कब किए? मेरा घर ये लोग खुद के पहुंचाया। थाना माध्यम से लड़की थाना गई, वहाँ भी कुछ बात हुआ, नहीं बना। लड़की बाल सुधार गई है। बाल सुधार गई तो इसमें हम किडनैप कहाँ किए? थाना से भी नहीं मिला। तब हमने हार पाँच के मुख्यमंत्री आवास गए, वहाँ पर भी आवेदन दिए और आवेदन देने के बाद उनके दुआ माया या कृपया के माध्यम से हम लोग ने कल हम लोगों को राज्यपाल महोदय जी ने हम लोगों को बुलाए। हमारी मन की बातों को, हमारी दुखरा बातों को उन्होंने सुने और हमें पुनः आश्वासन दें कि आपकी लड़की आपके पास जाएगी, हम आपके साथ हैं। लड़की पहले भी दो बार मिसिंग हुई थी। पुलिस ने दोनों बार लाके रेस्क्यू करके उनको रिस्टोर किया था। सीडब्ल्यूसी के आदेश पे वो सुधार गृह में उनको भेजा गया था। इस मामले में पूर्व में भी 1 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और बाकी अभी रिसेंट मामले के लिए पुलिस लोसिंगना पुलिस इसका इन्वेस्टिगेट कर रही है। जैसा होगा हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। वहीं पाकुड़ पुलिस ने लॉटरी माफिया अखलाक अंसारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लाख की अवैध लॉटरी जब्त कर ली। गुप्त सूचना पर हरनडिगा बाजार की अजमेरी टोला में छापा मारा गया, जहां से लॉटरी के टिकटों का जखीरा मिला है। पर पुलिसिया छापेमारी से पहले ही लॉटरी माफिया अखलाक अंसारी भाग निकला। उसके घर से पाकुड़ में अवैध लॉटरी का धंधा धड़ल्ले से चलता था। के आधार पर हरनडिगा बाजार से अजमेरी मोहल्ले में 1 लाख अंसार के घर पर छापेमारी की गई, जहां से अवैध रूप से एटीएम लॉटरी उसके घर से बरामद की गई है। और इस कांड के जो 1 लाख अंसारी है वो भागने में सफल रहे। उनके विरुद्ध भी हम लोग लॉटरी अवैध रूप से जितने भी लॉटरी कारोबारी है उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध में कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं बोकारो में फॉरेन ट्रेडिंग फ्रॉड मामले में फरार चल रही इनामी महिला फ्रॉड को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला का नाम शिल्पी सिंह बताया जा रहा। 23 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश इंदौर के विजयनगर थाने में शिल्पी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था और तब से पुलिस लगातार इस महिला की तलाश कर रही थी। इस महिला पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। दरअसल शिल्पी सिंह एक कंपनी से मिलकर भोले भाले लोगों और विदेशी ट्रेडिंग कराने की काउंसलिंग किया करती थी और उनसे ट्रेडिंग के नाम पर पैसे जमा कर ठगी करती थी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय कुमार। इंदौर की जो विजयनगर की पुलिस आई और यहां से सिटी थाना पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर ले जाया गया। हम आपको बताते चले कि जो शिल्पी सिंह है इसके ऊपर 10,000 रुपये का जो इनाम भी घोषित कर रखा था।
तो हम कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी है। और जिस तरह से बोकारो में 1 करोड़ों के विदेशी ट्रेडिंग फंड मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली बात सामने है, क्योंकि वह ग्वालियर में इसके पति रहते थे और वहीं उसने सबसे पहले कंपनी में काम शुरू किया। उसके बाद उस कंपनी में वो लोगों को फंडिंग के बारे में जानकारी देने लगी और साथ ही साथ इस तरह की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया। जैसा कि जानकारी है कि जो कंपनी के मालिक हैं वो 3 महीने में सर्वर बदल देते थे और जो लोग पैसा इसमें लगाते थे उनका पैसा डूब जाता था। हम कह सकते हैं एक बड़ी करोड़ों की ठगी के मामले में शिल्पी सिंह का गिरफ्तारी बोकारो से होना कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। और गिरिडीह के पंचमा में सीसीएल की जमीन पर अवैध तरीके से नाला का निर्माण किया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस पहुंची और सीसीएल की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही अवैध निर्माण करा रहे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर चतरा से, जहां अफीम तस्कर और माफिया के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए स्पेशल टीम ने 3 पेशेवर अफीम तस्करों को अफीम की बड़ी खेप के साथ पकड़ा है। तस्करों के पास से खरीद बिक्री के लिए ले जाए जा रहे 2 किलो 830 ग्राम गीला तैयार अफीम जब्त किए गए। वहीं 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। तीनों तस्करों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है और इसके साथ ही गिरोह में शामिल बाकी तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का छापेमारी अभियान लगातार जारी है। छापेमारी की तो 3 व्यक्ति को संदिग्ध पाया। उसमें से अमित रंजन जो हंटरगंज के रहने वाले हैं, वीरेंद्र यादव जोरी के रहने वाले हैं और नंदकिशोर यादव जो हंटरगंज के रहने वाले हैं। जब तलाशी लिया गया तो उनके पास से 2 किलो 830 ग्राम अफीम बरामद किया गया। संबंधित व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो कोई वैध कागजात नहीं दिखाए गए। संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया। तीनों व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके पास से 3 मोबाइल भी जब्त किया गया है। वहीं साहिबगंज में नशीले पदार्थों की तस्करी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां से 2 आरोपी के पास से 30 ग्राम चरस बरामद किया गया। राधानगर थाना क्षेत्र के कटहल बाड़ी से जयंती गांव जाने वाली पुल के पास ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई है। पास से करीब 30 ग्राम चरस बरामद हुआ। दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और इसमें बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश होने की संभावना है। इस तरह चरस का इस क्षेत्र में व्यापार करना एक बहुत ही संगीन अपराध है। वहीं राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर की जमीन पर बढ़ते अतिक्रमण ने भक्तों से लेकर पुजारियों तक की चिंता बढ़ा दी है। अस्थायी बाउंड्री नहीं होने और मेंटेनेंस के अभाव के चलते मंदिर के निचली सीढ़ियों के आसपास 150 से भी ज्यादा झुकी झोपड़ियां खड़ी हो गई है। जब भी शिकायत होती है प्रशासन अतिक्रमण हटाकर खामोश बैठ जाता है, पर कुछ दिन बाद फिर से अतिक्रमण का सिलसिला तेज हो जाता है। और अधिक जानकारी दे रही है न्यूज 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। राजधानी रांची की ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर पर भी अतिक्रमण का दौर जो है वो शुरू है। इस वक्त हम पहाड़ी मंदिर के ठीक दूसरे हिस्से में खड़े हैं, जहां पर आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरीके से ये यहाँ पर करीबन 250 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां जो है वो बसी हुई है। लगातार ऊपर उसके मंदिर का हिस्सा है, लेकिन नीचे जो लोग हैं वो कैंपस के अंदर घुसकर अपनी झुग्गी झोपड़ियों को बसा रहे हैं, जिस पर नगर निगम बार बार आती है और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाती है। लेकिन उसके ठीक 2 से 3 दिन के बाद कैंपस के अंदर वापस आपको वही लोग रहते हुए दिखाई देंगे, जिससे मंदिर के लोग जो है, प्रबंधन है, वो भी काफी नाराज चल रही है और कहीं ना कहीं नगर निगम भी इस पर काफी ज्यादा चुप दिखाई दे रही है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18, रांची। और कभी नक्सली गढ़ के रूप में कुख्यात गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ का इलाका आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। हाल के दिनों में सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ को माओवादियों के कब्जे से मुक्त किया है और तब से प्रशासनिक अधिकारी डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों की हर जरूरत की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही गांव में बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर दे रहे हैं। डीसी ने बताया कि बूढ़ा पहाड़ से सटे इलाकों के विकास के लिए रोडमैप बिल्कुल तैयार है। वहीं इलाके में नेटवर्क भी जल्द तैयार होने का भरोसा दिया।
और देखिए, इंग्लैंड की काउंसलर शरद झा का झारखंड मिथिला मंच में स्वागत किया गया है। दिल्ली से पहुंचे शरद झा को रांची से अपने निवास जमशेदपुर जाने से पहले मिथिला की पारंपरिक पाग और अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। काउंसलर शरद झा ने बताया कि बिहार और झारखंड में कृषि और पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं और इसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। जखन भूमि है तो वही ठाम से आके कुसुमित अंकुरित सौम्य रूप से माने कि कोनो प्रकार से कोनो चीज के उत्थान भ सके छे। बोले थे कहने रहथिन माने कि ऊपर शास्त्र में लिखल छे कि अहाँ के नॉर्थ ईस्ट एरिया से अहाँ के अवतार क्यों एथिन, तहन अवतार तो सब भगवतीय सब ने एठम छथिन। तो हुनका अगर देखब बार बार जम्बावत हनुमान जी जना याद दिला रहल छी, भगवती के देखू, विमेन के देखू, अपने आप भारत पूरा एकदम माने कि आगा बढ़ जाए। और अगली खबर धनबाद से, जहां रणधीर वर्मा चौक पर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन के विजेता रंजीदर सिंह विरदी का ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया। रजिंदर ने धनबाद फाइनल राइफल क्लब की तरफ से केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित कंपटीशन में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया कंपटीशन में लगभग 5000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें सीआरपीएफ और बीएसएफ के प्रतिभागी भी शामिल थे। शूटिंग चैंपियनशिप जो कि केरला तिरुवनंतपुरम में चल रही थी, उसके अंदर मैं पार्टिसिपेट किया था। और 50 मीटर्स की जो चैंपियनशिप होती है, इसके अंदर पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एयरफोर्स, नेवी, सब सिविल सर्विसेज और सिविलियन दोनों के कंबाइंड इन्होंने एक इवेंट किया था और उसके अंदर मैं ऑल इंडिया 3rd आया हूँ। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला, लोहरदगा और लातेहार की 400 महिलाओं को सम्मानित किया। दीदी बाड़ी योजना और बिरसा हरित योजना के जरिए इन 3 जिलों के 4 प्रखंडों के 17 पंचायत और 46 गांव की इन दीदियों के खेतीबाड़ी के साथ साथ बकरी, गाय और मुर्गी पालन की ट्रेनिंग दी गई और अब ये महिलाएं स्वावलंबी बन चुकी है। को प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। मंचासीन सभी महानुभावों से भी अनुरोध है कि वह कृपया इसीलिए हम आप सभी यहाँ जितनी दीदियां हैं, आप सब लोगों के खून में रचा बसा है। आप गाय कैसे पाल सकते हैं, सूअर कैसे पाल सकते हैं, बकरी कैसे पाल सकते हैं। अभी हम वहीं गुमला, लोहरदगा और लातेहार की गांव की 400 दीदियों को अब किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं। खेती बाड़ी और पशुपालन के जरिए वो इतनी कमाई कर ले रही हैं कि आराम से घर परिवार चला सके। ये सब संभव हो सका है झारखंड सरकार और नॉज फाउंडेशन के मिले जुले प्रयासों की बदौलत। धीरे करते हुए उनका जो घर का आमदनी है, पशुपालन से, बकरी पालन से, किचन गार्डन से, एग्रीकल्चर से उनका इनकम बढ़ाते हैं। तो ये 3 साल का रास्ता जर्नी रहता है हर परिवार से। तो आज हम लोग 400 दीदी लोग का ग्रेजुएशन सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें 400 दीदी अति गरीबी से बाहर आ चुकी हैं। को मदद करते हैं। हम लोग का मेन काम क्या है ना, दीदी लोग जितना सारे गांव में काम करते हैं उसको छोड़ से अलग तरीका से इनको 15,000 सालाना मतलब रोजगार देना है ज़्यादा। जैसे नॉर्मली कोई भाटा में काम करते हैं, कोई दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, जंगल से कुछ रोजगार करते हैं, उसको छोड़ के हम लोग जो जुड़ा हो तो उसको अलग करके 15,000 रुपया उनको फायदा दें। और सीएम हेमंत सोरेन आज चतरा पहुंच रहे हैं। यहां वे सदर प्रखंड के कारी गांव में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे की अंतर जातीय विवाह समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। डीसी, एसपी समेत जिला प्रशासन के अधिकारी कारी पहुंच गए हैं और वहीं पर श्रम मंत्री के घर के आसपास अस्थायी हेलीपैड भी बनाया गया है। नक्सलगढ़ में सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और जंगल में चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स और जिला पुलिस बल के जवान बिल्कुल तैनात हैं। शादी समारोह में मुख्यमंत्री के साथ कई दूसरे मंत्रीगण भी शामिल होंगे, इसकी भी संभावना है। वहीं झारखंड विधानसभा की संक्षिप्त शीतकालीन सत्र पर विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार जनता के सवालों से बचना चाहती है और इसीलिए शीत सत्र को छोटा कर दिया गया है।
मुद्दे उठेंगे तो सरकार चाहेगी कि विधानसभा न चले, बल्कि उनका जो एजेंडा है वो सारा का सारा विधानसभा से पारित हो जाए और विपक्ष और सारे विधायक का जो मुद्दा है वो न हो। ये 4-5 दिन के सत्र में बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती, ये तो सिर्फ दिखावे का सत्र है। मिलाकर के तो बहुत ही कम दिन है, क्योंकि सरकार चर्चा से भागती रही है और चाहती नहीं है कि जन समस्याओं को लेकर के विधायक सदन में वो आवाज़ उठावे। इसलिए कोशिश करती है कि सरकार कैसे भागे जल्दी जल्दी। वहीं धनबाद में सरकारी डॉक्टर के घर से नौकरानी का शव मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को सड़क पर रखकर अगलगी की और सड़क जाम कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर पर युवती की हत्या का आरोप लगाया है और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने झरिया पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और कोताही बरतने का भी आरोप लगाया। हमको चाहिए, 48 घंटा हो गया अभी तक खून ही पकड़ाया नहीं है। प्रशासन क्या कर रहा है? छोटा छोटा बच्चा है, मौत चाहिए, बेटा को फांसी होना चाहिए, लड़की को इंसान मिलना चाहिए। वहीं देवघर के देवीपुर में एम्स के निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बकाया भुगतान के मांग पर मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि अगस्त से ही उन्हें पेमेंट नहीं की गई, जिससे उनकी माली हालत बिल्कुल खराब हो गई है। बार बार प्रबंधन से बातचीत करने के बाद भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। ऐसे में वो आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं और इधर ठेकेदार ने 20 दिसंबर तक बकाया भुगतान का भरोसा दिया, लेकिन मजदूर इससे समझने को बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रहे। 4 महीना से पेमेंट हम लोग को नहीं मिला है। कब से नहीं मिला आपको? अगस्त से पेमेंट नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला है। क्या नाम आपका? क्या काम? एमडी जमाल, स्क्वायर फोल्डिंग का काम करते हैं। 4 महीना से पेमेंट नहीं मिल रहा है। 4 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। सब लोग बोल रहे हैं टाइम ले रहा है, ये वो, अगर मगर कुछ नहीं कर रहा है। अपना पेमेंट देने के लिए आप लोग कुछ करवाइए अपना। हम लोग तो खूब ये कर रहे हैं, डेट पे डेट लेके जा रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। चतरा में एक बार फिर माओवादियों ने मचाया तांडव। सड़क निर्माण में लगे 2 जेसीबी को किया आग के हवाले। सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स ने जंगल की घेराबंदी कर शुरू किया सर्च अभियान। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में मैगजीन भवन से जिला टास्क फोर्स टीम ने भारी मात्रा में विस्फोटक की बरामद। 25 बूस्टर स्टार जेल और 38 पेटी विस्फोटक जब्त।